अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये एसिड बेस एंड साल्ट उसमें से एक टॉपिक है। चलो हम इस पे हम आज थोड़ा इंशाल्लाह लाइट डालने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर देखें हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो है पीएच का अहम रोल है। इसका रोल डाइजेशन में है। हमारा अगर इसका मैकेनिज्म समझ आया तो डाइजेशन में हेल्प कर सकता है हमें। टूथपिक में इसमें इसका रोल है। तो अगर हमें इसका पता हो कैसे हम ये पीएच का क्या रोल है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जो है या एनिमल्स दोनों इसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। पीएच अगर स्लाइटली चेंज आ जाए तो उनकी ग्रोथ में, उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी तब्दीली आती है। और ऐसे ये सेल्फ डिफेंस के लिए बायोलॉजिकल वर्ल्ड में भी पीएच का काफी यूज होता है। चलो हम डिटेल इसको इंशाल्लाह एक वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ पीएच इन डाइजेशन। पीएच इन डाइजेशन, देखो बच्चों, अगर हम इस पे थोड़ा रोशनी डालें, हमारे स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है HCl। तकरीबन उसकी वजह से हमारे स्टमक में पीएच जो है 1.4 चला जाता है। तो हमें डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है वो। लेकिन अगर खुदा ना करे कुछ ओवर ईटिंग या कोई एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाए हमारे डाइजेस्ट सिस्टम एंड हमारे गट में, तो एक्सेसिव एसिड रिलीज होता है, हाँ, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। और हाइपर एसिडिटी की वजह से अनडाइजेशन हो सकती है। तो कभी काफ़ी पेन हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सरेशंस हो सकते हैं। तो उस सबको पीएच की मदद से हम इस सब को रोक सकते हैं। देखो, आपको पता ही है इसका पीएच जो है, मैंने आपको बोला 1.4 तक चला जाता है। तो ये अंदर तो ये गड़बड़ कर सकता है अगर इससे ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, यानी 1 के नज़दीक आ जाए या एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाए। तब हम इसको कैसे रोक, हम कोई इसमें एंटी एसिड यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें पता है जब भी किसी एसिड के साथ कोई बेस मिलती है, वहां पे मिलता है हमें साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट का असर नहीं रहेगा उतना। वही अगर हम हमारे एसिडिटी हमारे पेट में हो जाती है तो हम मिल्क का मैग्नीशियम यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या ये हम यूज कर सकते हैं ना। लेकिन इसकी वजह से सवाल दीगर है, इसकी वजह से ये लूज मोशंस भी हो सकते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम जो हैवी आयन है अंदर नहीं आ सकता है, इंटेस्टाइन के लिमिन के अंदर नहीं घुस सकता है, तो सारा वाटर अपनी तरफ खींच ले सकता है। तो इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, वो सवाल दीगर है। लेकिन हाइपर एसिडिटी को खत्म कर सकता है। ऐसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कश्मीरी में सोडर बोलते हैं, वो अगर हल्का सा हमने पानी में मिला के हाइपर एसिडिटी के टाइम में हमें ठीक तरह से रिलीफ मिल सके। ये दोनों जो हैं, ये दोनों बेसिस हैं तो एसिड्स के साथ मिलके साल्ट बनाते हैं। तो हमारा पीएच जो है स्टेबलाइज होता है। होगी इसकी एक एप्लीकेशन। दूसरे है इसकी एप्लीकेशन रोल ऑफ पीएच इन टूथ डिके। रोल ऑफ पीएच इन टूथ डिके। देखो बच्चों, जब भी हम कोई चीज खाते हैं, कोई शुगरी चीज खाते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसमें या तो एरोबिक हो जाएगी ब्रेक डाउन या इनएरोबिक हो जाएगी। दोनों कंडीशन में जो है, अगर ये इनएरोबिक होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है। अगर एरोबिक भी हो जाए, आधी स्टेप तक हो जाए, दोनों में एनारोबिक या एरोबिक दोनों में पायरुविक एसिड बनता है। अब याद रखें, हम जब भी शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं वहां पे एसिड्स बनते हैं। ये एसिड्स हमारे मुंह में, चूंकि अगर हम देखें दांत का ऊपर वाली लेयर एनिमल्स को बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट जो होता है, मतलब बॉडी में हार्डेस्ट नोन पार्टिकल, ये हार्डेस्ट नोन पार्ट है। लेकिन जब पीएच इसका ड्रॉप होता है, मुंह में हमारा 5.5 से कम, यानी एसिडिक, आपको पास बोला है ना 7 तक है, 7 बेस है, इसके नीचे जितना जाए एसिडिक, उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है। 5 पॉइंट से कम जो ही एसिडिटी हो जाए या 5.5 हो जाए, तो कैल्शियम फास्फेट एनिमल पे जो है ये उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होनी होती है। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? या तो जब भी हमने खाना खाया, शुगरी खाना खाया या कोई और चीज खाना खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, थ्रूआउटली माउथ को रिंस करना है, हाँ, मतलब गार्गल्स करने हैं, माउथ को कुला करना है अच्छी तरह साफ पानी से। तो वो सारा जो भी है मुंह में कुछ रहना नहीं चाहिए।
एक तो ये बात। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम टूथपेस्ट कर सकते हैं। टूथपेस्ट जो है ना, वो क्या होते हैं, उनमें आप देख लो, वो हमेशा उनमें कोई हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, बेसिक है। वो फिर जो बैक्टीरिया जो है हमारे मुंह में जो होता है, जो डिकम्पोज करके ये शुगर्स को एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ये उस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है। क्योंकि दो, या तीसरा हमने मिसवाक देखा है। मिसवाक जो हम अक्सर बिल्लो का करते हैं, या जिसको हम कश्मीर में वीर वीर मिसवाक बोलते हैं, उसका जो है वो बेस्ट होता है, वो बेसिक। वो आपको कैसे प्रूव करके कैसे दे सकते हैं, आप कभी उसके पत्ते लेना, उसको ऐसे ऐसे हाथ से पानी में भिगो के रब कर लेना, वो देखना वो पूरा उसमें साबुन जैसा बनता है। और हमें बोला है, जब हम प्रॉपर्टीज बीएस पढ़ते थे, तब हम सबसे पहले बोला हमने बेस आर स्लिपरी इन टच। तो वो जो होता है मिसवाक विलो का, वो या कोई सा भी, ये सारे जो भी मिसवाक तभी बनता है जब वो बेसिक हो। वो देख लो, वो कड़वा कड़वा सारे मिसवाक जो होते हैं कड़वे होते हैं। कड़वा भी है क्राइटेरिया किसका, बीएस का। तो वो जो भी एसिड वहां पे बैक्टीरिया रिलीज कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जो भी अब उसको न्यूट्रलाइज किया तो पीएच ड्रॉप नहीं हो सकता। इस तरह हमारे दांत सेफ रह सकते हैं। तो होगी दो बातें। तीसरा जो है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है सारा, प्लांट वर्ल्ड है या एनिमल वर्ल्ड है, बहुत सेंसिटिव होता है। रोल ऑफ पीएच इन प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ग्रोथ एंड सर्वाइवल। देखो बच्चों, ये जो रोल है पीएच जो है ना, इसका मतलब हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल है। हमारी बॉडी जो है 7 से 7.8 तक ठीक तरह से काम करती है। अगर खुदा ना करे कभी भी हमारी बॉडी के अंदर पीएच जो है मामूली चेंज हो जाए, तो उससे बहुत गड़बड़ होती है। आज जो नई रिसर्च है उसमें बोला गया है, ये जो भी हमारे बॉडी में कैंसर्स बनते हैं, वो कैंसर तब बनते हैं जब हमारा ब्लड जो है एसिडिक होना स्टार्ट हो जाए, उसका पीएच ड्रॉप हो जाए। तो आज नई नई थेरेपीज ऐसी आई हैं जिनकी वजह से तो ब्लड जो है बेसिक इसको रखा जाता है। एक दूसरी चीज मैंने पिछले साल एक बार पढ़ी, जापान में एक नई थेरेपी की जाती है। वहां पे मतलब सीधा ही ब्लड में ही बाइकार्बोनेट डोसा जाता है, ताकि ब्लड जो है बेसिक रहे कैंसर से बचने के लिए। तो पीएच का अहम रोल है ना। ऐसे अगर मछलियां किसी पानी में रहती हों, जब अगर वो फैक्ट्रियां वहां आसपास हो, वहां पे चांस रहता है एसिड रेन का, और एसिड रेन की वजह से उसका पानी का जो पीएच जो है ड्रॉप होता है। और पाया गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल एरियाज में, जो भी ये मछलियां जो भी वहाँ है पानी वानी में, वो सारी वो मर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्लाइट सी पीएच ड्रॉप होने से वो मर जाती है। ऐसे प्लांट्स भी जो है बहुत सेंसिटिव हैं पीएच का। अगर मामूली स्लाइटली एसिडिक हो या बेसिक हो, वो भी साथ के आसपास ही प्रेफर करते हैं रहना प्लांट्स। उनकी ग्रोथ, उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी सर्वाइवल मैक्सिमम चांस होते हैं 7 के आसपास। अगर मिट्टी कभी भी एसिडिक चली जाए या बेसिक हो जाए, दोनों टाइम में उनकी ग्रोथ पे जबरदस्त असर पड़ता है। तो आप बोलोगे पीएच का क्या इसमें रोल है प्लांट्स की वर्ल्ड में? इतना तो पता है हमें, उसमें ट्रेन नहीं आनी चाहिए। अब उसको पीएच की है ना, पीएच की अंडरस्टैंडिंग, ये हमें उसमें एक हेल्प करती है। उनको हम कैसे, इस चीज की रेमेडी क्या है। देखो, अगर कभी मिट्टी को कंटिन्यूअसली हम खादें डालते हैं ना, वो एसिडिक चली जाती है, हो जाती है, उसका पीएच जो है से ड्रॉप हो जाता है। तो वहां पे सर्वाइवल के चांस प्लांट्स के बहुत कम रहते हैं। तब क्या हम कर सकते हैं, तब हम उसको कोई बेसिक चीज डाल सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। ये तब जब मिट्टी क्या हो, एसिडिक हो। अब बताओगे मिट्टी का कैसे हम करें पीएच टेस्ट? यूनिवर्सल इंडिकेटर का हमने बोला, जो मुख्तलिफ कलर्स पे मुख्तलिफ पीएच पे मुख्तलिफ कलर दिखाता है। तो मिट्टी थोड़ी सी लेनी है पानी में, उसका मतलब फिल्टर करना है फिल्टर पेपर के द्वारा, फिर वो जो फिल्ट्रेट वहां पे निकलेगा उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालना, वो हमें सीधा बताएगा पीएच कितना है उसका, क्योंकि डिफरेंट पीएच के लिए डिफरेंट उसका कलर आता है। तो ये तीनों जो है ये है बेसिस। अगर मिट्टी हमारे एसिडिक हो, उसमें शुद्ध कश्मीरी में हम कहते हैं चूना लगाना, मिट्टी में चूना डालना है, ठीक है। अब कभी क्या होता है, कभी मिट्टी जो होती है बेसिक होती है। वो आपने देखा होगा, जब हम बचपन में वो मशकें लिखती थी, उसके लिए हमें सफेद मिट्टी लानी पड़ती। वो सफेद मिट्टी जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट उसका
ये यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट उसमें ज़्यादा होता है, तो वो मिट्टी ऑलरेडी बेसिक होती है, उसको हम कैसे एसिड, उसका मतलब वो बेस का असर कैसे न्यूट्रलाइज करना है किसी एसिड, कोई एसिड ऐड करके। उसमें हम क्या डाल देंगे, वर्मी कंपोजर डालेंगे या डिकम्पोज काव डालेंगे, दोनों में क्या होता है, एसिडिक होती है वो उसके वजह से वहाँ ऑलरेडी वो बेस है, एसिड की वजह से उनके बेसिक इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता है, तो वो फिर काबिले इस्तेमाल बनता। हो गए 3। चौथा रोल जो है पीएच का, सेल्फ डिफेंस में बहुत ही काम आता है। रोल ऑफ पीएच इन सेल्फ डिफेंस, रोल ऑफ पीएच इन सेल्फ डिफेंस। बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पीएच का इस्तेमाल करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर हम मिसाल के तौर पर लें ततैया की मिसाल, हाँ, जिसको वास्प बोलते हैं, वास्प जो है वो डंक मारती है, वो बेसिक चीज हमारे बॉडी में डाल देती है। ऐसे अगर हनी भी सेल्फ प्रोटेक्शन में, वो भी हमेशा अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे, वो हमेशा डंक मारता है, तो वो क्या होता है, वो एसिडिक होता है। ऐसे एंड चींटी चींटी जो डालती है वो फॉर्मिक एसिड डालती है, मेथनोइक एसिड डालते हैं हमारे बॉडी में। तो ऐसे नेटल ग्रास जिसको बिच्छू घास बोलते हैं, हाँ, बिच्छू घास हमारे उसमें भी मेथनोइक एसिड होता है। तो फिर इसका पीएच के साथ क्या है, हाँ, पीएच का इस्तेमाल करके हम उनकी कभी अगर खुदा ना करे हमें कोई नुकसान पहुंचाएं, ये चीजें जो सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं पीएच का, हम भी उसका मतलब तोड़ उसका रिटेलिएट करते हैं पीएच की अंडरस्टैंडिंग से। देखो मिसाल के तौर पर अगर हमें किसने काटा, हनी बी ने काटा, हनी बी जो होती है इसका जो होता है एसिडिक होता है इसके डंक में। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको तब माइल्ड बीएस लगाएंगे, कोई जब खुदा ना करे उसने कभी हमें डंक मारा तो माइल्ड बीएस से रब करना। जैसे माइल्ड बीएस जो हमारे घरों में जो होती है वही सोडा जिसको बोलते हैं, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा है ना, ये रब करना है स्लाइडली, क्योंकि एसिडिक है, ये बेस है, ये उसका असर न्यूट्रलाइज करेगी। ऐसे अगर वास्प लेंगे हम, वास्प का जो है वो है उसकी ये है बेसिक, उसके डंक मारने में बेसिक लिक्विड डालते हैं वो हमारे बॉडी में। तो हम इसको इसका असर कैसे न्यूट्रलाइज करें, कोई माइल्ड एसिड लेंगे, माइल्ड एसिड जैसे वेनिगर, सरका जिसको बोलते हैं हम। अब ये हम बॉडी को कुछ उधर रब करके हम इससे उसकी पेन से निजात पा सकते हैं। ऐसे अगर कभी बिटल ग्रास, जैसे बचपन में हम इसको कश्मीर में स्वाई बोलते हैं, बचपन में हमारे टीचर लोग हमें इससे मतलब ये हमारी बॉडी पे रब करते थे। तो ये जो होता है ये होता है कौन सा होता है, मिथनोइक एसिड या फार्मिक एसिड इसका दूसरा नेम है। मिथनोइक एसिड है, तो इधर बीएस का यही सोडर लगा के ये हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। निटल ग्रास के साथ, सॉरी बिटल ग्रास नहीं, निटल ग्रास, NETTL, निटल ग्रास। निटल ग्रास के साथ और एक प्लांट चढ़ता है, उसको बोलते हैं डॉग प्लांट, जिसको कश्मीर में अबिज बोलते हैं, वो इसके साथ ही पाया जाता है। अल्लाह का निज़ाम है, ये एसिडिक है और उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो बेसिक है। तो सबसे असली रेमेडी असली स्वाई की वही है। जो ही किसी ने आपको बिच्छू घास लगाया तो फट से जाओ, उसके पास ही पाया जाता है, जिसको हम कश्मीर में एबिज बोलते हैं, ब्रॉड लीव्स जैसे होते हैं उसकी, पालक जैसी, वो ऐसे रब करना है तो हमारे वो जो है पेन से रिलीफ मिल सकती है। ऐसे अगर कभी एंट काटे, एंट स्टिंग अगर हो जाएगी, उसमें भी यही मेथनोइक एसिड, उसमें भी यही कोई BS लगानी है उसका असर न्यूट्रलाइज करने के लिए। इंशाल्लाह आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कल से हम इंशाल्लाह साल स्टार्ट करते हैं। तब तक खुदा हाफिज।